हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। ये क्रॉस हम स्टडी करेंगे टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए। एक है टॉल, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, और ड्वार्फ जो है स्मॉल टी। कोई भी कैरेक्टर है उसके लिए हमको एक पेयर लेना होता है। तो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिन्होंने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने टॉलनेस और ड्वार्फनेस को कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिया फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिया, मोनो मीन्स वन। सो इन दिस क्रॉस हमने पेरेंट्स लिए प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। गैमीट फॉर्मेशन हुआ जिसमें गैमीट्स बन गए। गैमीट्स का क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में जो जितने भी हमें प्लांट मिले वो हेट्रोजाइगस थे। पेरेंट्स थे होमोजाइगस, लेकिन जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे वो हेट्रोजाइगस थे। हेट्रोजाइगस मीन्स दोनों कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट थे। लेकिन जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, इसलिए उसने अपने आप को प्रेजेंट किया और सारे प्लांट्स टॉल थे। जो ड्वार्फ होता है ना बच्चों, वो ओनली जब पेयर में होता है तभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है या एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, अगर वो सिंगल भी है, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो सारे प्लांट्स हमारे क्या हैं? टॉल। गॉट इट? अब जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। दैट इज, अब पेरेंट्स हमारे पास कैसे हैं? पेरेंट्स जो हमारे पास है वो हेट्रोजाइगस है। गैमीट फॉर्मेशन हुआ, F2 जनरेशन बनी। फर्स्ट कैपिटल टी का क्रॉस हमने स्मॉल टी से किया, देन कैपिटल टी का क्रॉस हमने कैपिटल टी से किया, देन इस स्मॉल टी का क्रॉस हमने दोनों कैपिटल और स्मॉल टी से किया। तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आया वो था टी स्मॉल टी पेयर में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। गॉट इट? ये हमारा क्या है? F2 generation. On the basis of this F2 generation, मेंडल ने दो टाइप के रेशोज निकाले। फर्स्ट इज फिनोटाइपिक रेशो, जो था 3:1। फिनोटाइपिक मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से देखकर आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। फिनोटाइपिक रेशो वो था 3:1, क्योंकि हमारे पास प्योर जीन्स ये था, ड्वार्फ हो गया, दोनों स्मॉल टी आया। ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव ट्रेट। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए हो गया। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये भी टॉल है। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, ये भी टॉल है। तो हमारे पास 3 टॉल थे और एक स्मॉल था। तो ये हमारा फिनोटाइपिक रेशो है। फिनोटाइपिक रेशो मीन्स द रेशो ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, जो बाहर से देखकर हम डिसाइड कर रहे हैं। देन मेंडल ने जीनोटाइपिक रेशो बताया। हमारे पास 1 प्योर टॉल था, दैट इज कैपिटल टी। हमारे पास 2 हाइब्रिड थे। हाइब्रिड मीन्स जिसमें दोनों जीन्स हों, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो हमारे पास 2 क्या थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन हमारे पास एक प्योर ड्वार्फ था, स्मॉल टी। तो इस क्रॉस को जब आप बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रेड्स क्या ले रहे हैं, और वो हमेशा किस में होना चाहिए? ट्रेड्स आपका पेयर में। F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और
F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो आपको शो होगा. सो अगेन डोमिनेंट को मैं आपको बताना चाहूँगी, द ट्रेड विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन दैट इज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. हेट्रोजाइगस मीन्स दोनों तरह के जीन्स हैं, इज कॉल्ड डोमिनेंट. ठीक है. और जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन पेयर वो क्या है? रिसेसिव. गॉट इट. उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था फिनोटाइपिक रेशो 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1. अगर आपको गैमीट फॉर्मेशन के बाद इस तरह से क्रॉस बनाकर परेशानी होती है, आप नहीं बना पा रहे हो, तो आप पुनेट स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ आप यहाँ पर कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी इधर लिखेंगे, इस वाले कैपिटल टी और स्मॉल टी को इस साइड में लिखेंगे. उसके बाद कैपिटल टी की मल्टीप्लाई करी, कैपिटल टी और स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करके लिखा, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. तो आपको यहाँ भी क्लियरली विजिबल है कि ये तीन बाहर से अगर आप देखोगे तो ये क्या है? डोमिनेंट, दैट इज टॉल. डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये टॉल को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये स्मॉल टी ये किसको कर रहा है? डॉर्फनेस को. क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस देमसेल्फ व्हेन दे आर इन पेयर. गॉट इट. आई होप कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे नेक्स्ट टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिए कि मैं कौन सा टॉपिक आपको बताऊं या डिस्क्राइब करूं आपको. एंड यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.